Hello everyone. So today I am going to discuss exercise 8.2 of 8th class. In this you have to make factors. So I will explain you how you have to make factors. Suppose this is our first example is this. सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका कोफिशिएंट है जो 1 होना चाहिए. ओके इस इक्वेशन में आपका ऑलरेडी कोफिशिएंट है 1 है. सो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. मीन्स आप क्या करोगे, पीछे वाले का मीन्स जो कांस्टेंट टर्म होगी आपकी इक्वेशन की उसका आपको एलसीएम लेना है सबसे पहले. सो 11. सो दिस इज द एलसीएम. नाउ अब आपको क्या करना है कि जो एलसीएम आएगा उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि उसे प्लस करें या माइनस करें. प्लस करें या माइनस करें तो आपका ये आ जाना चाहिए बीच वाली टर्म जो x के साथ है. सो पहले आप x स्क्वायर ऐसे ही रखोगे और 121 भी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपकी विल रिमेन सेम. नाउ 22 को बीच वाली टर्म को x वाली टर्म को ब्रेक करना है. बट ब्रेक क्या करना है, इस एलसीएम की हेल्प से आपको ब्रेक करना है. 11 और 11 को मैं क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं कि मेरे पास 22 बन जाए. अगर मैं 11 और 11 को ऐड करती हूं तो मेरे पास 22 बन जाता है. तो 11x प्लस 11x मीन्स आई हैव ब्रोकन हियर टू 22. मैंने यहाँ पे 22 को ब्रेक किया. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, सेकंड लास्ट में से कॉमन लेना है. ओके सो इसमें से आपका क्या कॉमन आता है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, 1x. तो आपका यहाँ पे x कॉमन निकलता है. अगर आपका यहाँ से x कॉमन निकल गया तो अंदर 2 थे, यहाँ 1 निकल गया तो अंदर क्या रहेगा 1x प्लस 11. और यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x1 था तो वो कॉमन निकल गया. प्लस इन दोनों में से आपका 11 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर रह गया दिस. ये आपका कैसे आया, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे. ये क्या करते हैं, 11 बाहर निकाला तो डिवाइड करते हैं. इसको भी 11 जो कॉमन निकलता है उससे डिवाइड करते हैं. मीन्स वन मोर वे इज देयर, 22 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x प्लस 120 बनता. एक तो ये तरीका है, कई बच्चे तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे, बट कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कॉमन निकालने में, तो वो बता देती हूँ कैसे कॉमन निकालते हैं. डायरेक्ट एंड दूसरे तरीके से x कॉमन निकलेगा. ठीक है, अगर x कॉमन निकला है तो अंदर वाले को जो कॉमन निकलता है उससे डिवाइड करते हैं. यहाँ से 11 कॉमन निकला है तो अंदर वाली ब्रैकेट को 11 से ही डिवाइड करेंगे. देखो यहाँ से मैंने दोनों में से x कॉमन निकाला था तो इसको भी x से डिवाइड, इसको भी x से डिवाइड, ये रहा. यहाँ से 11 कॉमन निकाला था, इसे भी 11 से डिवाइड, इसको भी 11 से डिवाइड. तो x यहाँ से कट किया तो कितना x रह गया और यहाँ से क्या रह गया 11 और यहाँ भी 11. ना 11 से 11 कट तो x प्लस 11 से 11. तो यहाँ देखो ये भी आया, ये कॉमन आया और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था. सो यू कैन यूज बोथ मेथड, बट अकॉर्डिंग टू 8th क्लास यू हैव टू यूज दिस मेथड. मीन्स यू हैव टू टेक डायरेक्ट कॉमन. ओके सो दिस एंड दिस यू कैन डू बोथ. ओके नाउ अब अगला स्टेप आपका क्या है, ये देखो. अब इन इसमें से और इसमें से आपको कॉमन लेना है. अब इस टर्म में से और इस टर्म में ये एक टर्म बन गई, ये सेकंड टर्म बन गई. पहले आपकी 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4. पहले 4 टर्म थी तो हमने 2 बना ली. ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. अब इन दोनों में से भी आपको कॉमन लेना है तो क्या निकलेगा, x प्लस 11 आपका कॉमन निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है. ये कॉमन निकल गया तो अंदर क्या रह गया x प्लस 11. So x plus 11 and x plus 11, these are the factor of this equation. Okay, so what I have done here, this was the equation. You have to take care that coefficient should be 1 of x square. Coefficient of x square should be 1. Okay, so 1 है तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म का एलसीएम लेना है. यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ कांस्टेंट टर्म. सो अब आपको मैनेज करना है कि पहली और लास्ट टर्म मैंने सेम लिख दी. अब बीच वाली टर्म को इस तरह से मैनेज करना है, इसके साथ रिलेट करके कि प्लस करूँ इनको या माइनस करूँ तो मेरे पास ये बन जाए.
बट मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं, ओनली प्लस या माइनस करूं तो ये बन जाए। तो 11 में से अगर -11 करते हो तो 0 बनता है, बट मुझे तो 22 चाहिए था, तो 11 + 11 करूंगी तो 22 बन गया। नाउ 11 एंड 11x। नाउ इन फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, सेकंड लास्ट में से कॉमन लेना है, थर्ड एंड लास्ट में से कॉमन लेना है। फर्स्ट एंड सेकंड में से लिया तो x निकलता है, तो अंदर x + 11 बनता है आपका। ओके, नाउ x एंड 11x एंड 121 में से कॉमन लेती हूँ तो 11 बनता है, x + 11। नाउ ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई। अगेन आपको यहाँ से, ये दूसरा मेथड था यहाँ आपके पास, ये फर्स्ट मेथड था, ये दूसरा मेथड है कि कैसे मतलब कॉमन लेते हैं। कॉमन तो x ले लिया, इसको x से डिवाइड और इसको x से डिवाइड, इसको इसमें से 11 कॉमन लिया तो इसको जिसको कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करना होता सबको, तो ये हो गया। तो ये मेथड है कॉमन लेने का और एक ये मेथड है, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। फिर इन दो टर्म्स आगे ये और ये, इनमें से दोबारा कॉमन ले सकते हो x + 11 और अंदर क्या रह गया x + 11, सो दीज आर द फैक्टर्स। नाउ अगेन अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास दूसरा कि 25a ये वाला लेते हैं, 2b² + 8b + 8। अब आपका सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको ध्यान रखना है कि आपकी इक्वेशन में b² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए 1, बट यहाँ पे आपके पास 2 है कोफिशिएंट, है ना। तो आपने क्या करना है, पहले इसे 1 बनाना है। दो इसके भी मेथड है। इजी वे ये है कि जो यहाँ पे होगा कोफिशिएंट उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने, यहाँ 1 बनाना है। एक मेथड ये है कि जो यहाँ कोफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 जा 16, सो एलसीएम लोगे 16 का। सो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये आया आपके पास एलसीएम। एक मेथड ये है, क्या किया मैंने, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाना है मुझे, बट 1 नहीं था इसलिए किया। दूसरा इसका वे ये है कि आप इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दोगे उसी नंबर से। 2b² को अगर मैं 2 से ही डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा, मुझे 1 ही बनाना है, जैसे मर्जी बनाऊं। 2 था उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, बट अगर इससे किया तो सभी को करना पड़ेगा। ये तो यहाँ बन गया आपका b², यहाँ बन गया आपका 4b और यहाँ बन गया 4। अब आपका यही मेथड है पिछले वाला, जैसे आपने ये सॉल्व किया था ऐसे ही ये सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 बन गया, मैंने बोला था 1 बनाना है। दो तरीके हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक तो आपके पास ये है कि या तो आप इनको और फर्स्ट कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, ठीक है, या आपके पास मेथड है कि यहाँ पे 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड कर दो सभी टर्म्स को, 2b²/2 8b/2 दिस। ये तो इजी वे है, सिंपल, जो ये आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था इसी से रिलेटेड है। और सेकंड मेथड जो बता रही हूँ मैं, ये वाला, इसका सेकंड मेथड आपको बता देती हूँ मैं दोबारा, 2b² + 8b + 8, इसको और इसको मल्टीप्लाई, 16 का एलसीएम ये आया आपके पास। नाउ 2 2 2 2, इनको इस तरीके से अरेंज करना है। इसमें फर्स्ट टर्म आपको ऐसे लिखनी है 2b² एंड लास्ट टर्म भी ऐसे लिखनी है। फर्स्ट टर्म ऐसे लिखी, लास्ट टर्म ऐसे लिखी। अब 8b लाना है मुझे, यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 4 एंड 4, 8 हो गया। बट कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, अकेला कौन रह गया 2, बट 8 और 2 को आप प्लस करते हो ये तो 10 बनता है, मुझे तो 8 चाहिए था, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 6 बनता है, मुझे तो 8 चाहिए था। ठीक है, तो आपको इस तरीके अरेंज करना है, चाहे किसी एक को छोड़ भी दो, बीच में से छोड़ दो, मीन्स वैसे नहीं छोड़ना, मीन्स किसी को भी किसी का पेयर बना लो। पेयर्स इस तरीके से बनाने हैं कि मेरे पास बीच वाली टर्म आ जाए। अब 4 और 4 के पेयर बनते हैं, तो यहाँ मैं 8b को लिख सकती हूँ 4b + 4b। अब सेम इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इनमें से क्या कॉमन लेती हूँ, 2b कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह गया आपका b + 2, और यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो b + 2।
आप अब दोबारा आपकी एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, अगेन कॉमन लेना है। सो b प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 2b प्लस 4। ओके, सो b प्लस 2 and 2b plus 4. Okay, so again we can take common from this. B plus 2 will as it is. Now 2 will be common, so b plus 2. Now we can write it 2 and b plus 2 का whole square. We can write like this. क्यों? क्योंकि b plus 1 and b plus 1 multiply है, base same है, so power will add and 2 will remain same. Okay, thank you. Like my video and subscribe my channel.